Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers in today's lecture that is about hyperlink in MS Word 2007, and I hope all the previous lectures have been watched by you. Before moving towards our today's lecture, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. हाइपरलिंक क्रिएट करने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज या ऐसी इमेज हो सकती है जिस पर क्लिक करने से यूजर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर जाए या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में सेम डॉक्यूमेंट में रहते हुए जंप करे। तो चलते हैं हाइपरलिंक की तरफ कि हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में लिंक्स के ग्रुप में हाइपरलिंक में क्लिक करना है। इस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने से पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि हैं कंटेंट्स, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। तो इसी तरीके से हम ये 4 पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। आप अपने इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 पेजेस हैं। मेन जो पेज है वो कंटेंट्स का है जिसमें पेज 1 से पेज 4 तक आ रहा है। इसी तरीके से पेज 1 के बारे में होगा, पेज 2 के बारे में होगा, पेज 3 के बारे में होगा और पेज 4 के बारे में होगा। अभी मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ आकर क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊँ पेज 1 में। पेज 2 पे क्लिक करने से मैं पेज 2 पर जंप कर जाऊँ, पेज 3 पे क्लिक करने से पेज 3 पर जंप कर जाऊँ और पेज 4 पे क्लिक करने से पेज 4 पे जंप कर जाऊँ। तो अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं हाइपरलिंक। हम जब होम टैब में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये स्टाइल्स के बारे में बताया था कि ये हमारे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज करते हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसका एक सेकंड पर्पस भी हो सकता है। वो सेकंड पर्पस अभी देखते हैं कि क्या होता है। आपने पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 जो क्रिएट करने हैं उनकी जो हेडिंग होगी आपने वो यहाँ से आकर इन हेडिंग्स में से रखनी है। अगर आप ये हेडिंग्स नहीं रखेंगे तो आप लिंक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपकी मर्जी है, आप हेडिंग 1 रखें या हेडिंग 2 रखें। मैं इस एग्जांपल में हेडिंग 1 रखता हूं। इसी तरीके से मैं पेज 2 की भी हेडिंग चेंज करता हूं। इसी तरह पेज 3 को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 सिलेक्ट करता हूं और इसी तरह पेज 4 को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 सिलेक्ट करता हूं। तो पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं लिंक क्रिएट करने। तो लिंक क्रिएट करने के लिए आपने इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ से हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने पेज 1 की लिंक बनानी, तो आप पेज 1 को सिलेक्ट करें और यहाँ आकर हाइपरलिंक पे क्लिक करें। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी आपने जो लिंक क्रिएट करनी है वो विद इन द सेम डॉक्यूमेंट करनी है। तो आप यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेडिंग्स आ जाएंगी, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4। अभी हमने पेज 1 पर क्लिक करने से कहाँ जंप करनी है, पेज 1 में। तो मैं पेज 1 पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये लिंक क्रिएट हो चुकी है जो कि ब्लू फॉन्ट में और अंडरलाइन है। इसी तरह मैं पेज 2 की लिंक क्रिएट करता हूँ। तो मैं पेज 2 को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं हाइपरलिंक में आऊंगा। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन में इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से पेज 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमारी लिंक क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से पेज 3 को मैं हाइपरलिंक करता हूँ और पेज 4 को हाइपरलिंक करता हूँ। हमारी लिंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम चेक करते हैं कि ये लिंक्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो जैसे ही मैं पेज 1 पर आऊंगा आप स्क्रीन में देखेंगे कि मुझको टूल टिप आ रही है, एक इंस्ट्रक्शन आ रही है कि इसे क्लिक कैसे किया जा सकता है। तो इसे क्लिक करने का तरीका है, आपने कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन को प्रेस रखना है और क्लिक करना है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि कर्सर हैंड आइकन आ गया है। जैसे ही आइकन आ जाए आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप पेज 1 में जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से
पेज 2 को चेक करते हैं। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस रखा, जैसे ही पेज 2 पर आया हैंड का आइकन आ गया, मैंने इसे क्लिक किया और ये पेज 2 पे जंप कर गया। इसी तरह से पेज 3 को चेक करते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस रखा और क्लिक किया, आप पेज 3 पर जंप कर जाएंगे। पेज 4 को चेक करते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस किया और क्लिक किया, हम पेज 4 पर जंप कर गए। तो इस तरह आप विद इन द सेम डॉक्यूमेंट एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करने के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं और एक फाइल से दूसरी फाइल की तरफ जंप करने के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं एक और लिंक क्रिएट करता हूं जो कि आउटसाइड द डॉक्यूमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक क्रिएट करता हूं इमेज के नाम से। तो मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूं और हाइपरलिंक की तरफ आता हूं। अभी मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूं तो एक इमेज ओपन हो जाए। चूंकि मैंने सेम डॉक्यूमेंट में लिंक क्रिएट नहीं करनी, तो मैं इस बार एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पर आऊंगा और यहां से इमेज सेलेक्ट करूंगा जिसे मैंने एक्सेस करना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लिंक क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस टेक्स्ट पर आऊंगा तो हैंड का आइकन आ जाएगा और मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यस करना है और यस करने के बाद इमेज ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो इमेज की करनी हो या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो या विद इन द सेम डॉक्यूमेंट आपने एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करनी हो। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट ग्रुप जो कि बुकमार्क का ग्रुप है लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।